नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक और सबसे पहले आपसे वही गुजारिश जो हमारे सहयोगी आपसे अपील कर रहे हैं। आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम घर पर होते। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए खबरों को शुरू करते हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 हो गई है। जी हां, एनएमसीएच में कोरोना के एक नए मरीज की पुष्टि हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। 20 साल के युवक जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, एनएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में उसे भर्ती कराया गया। आरएमआरआई में जांच में पुष्टि हो चुकी है और इसके अलावा जो अपडेट खबर है हम आपको बताते चले, 469 सैंपल में 415 नेगेटिव हैं, जबकि 7 पॉजिटिव केस पाए गए हैं और अन्य रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख पा रहे हैं, जहां पटना में 20 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसे एनएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। और आइए अब जानते हैं कोरोना पर अब तक का अपडेट क्या कहता है। तो अपडेट यह है कि भारत में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 716 के पार हो गई है। इसके अलावा इसमें 45 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं और अब तक 17 मरीजों की मौत हो गई है। बिहार में कोरोना के कुल 7 पॉजिटिव मरीज हैं। 469 लोगों का सैंपल लिया गया है, जिसमें से 715 का नेगेटिव रिपोर्ट उनकी आई है। अन्य रिपोर्ट्स का इंतजार चल रहा है। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर है कि सीएम नीतीश कुमार ने संकट की घड़ी में लड़ने की पूरी तैयारी की है। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राशि से आपदा राहत केंद्र का निर्माण होगा। आपदा राहत केंद्र गरीबों, मजदूरों, रिक्शा चालकों के लिए काम करेगा और इस केंद्र पर खाने पीने और रहने की व्यवस्था होगी। इसके साथ आपदा राहत केंद्र पर कोरोना से बचने के सारे प्रबंध किए जाएंगे। बिहार सरकार दूसरे राज्यों में जो लोग फंसे हैं उन लोगों को वापस उनके घर भेजने के लिए दूसरे राज्यों की मदद भी लेगी। बिहार पे रहे, कम से कम केस सामने आए, ये हम सब लोग दुआ मांगते हैं। आप स्वास्थ्य विभाग इतना सीरियस है, प्रतिदिन आप एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं, प्रतिदिन एक बैठक कर रहे हैं, क्या लगता है कि इसका भी असर पड़ रहा है स्वास्थ्य सेवाओं पर? नहीं, सब लोग मुस्तैद हैं। मैं अपने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, चिकित्सकों को और पूरे मैनेजमेंट में लगे हुए वरिष्ठ अधिकारियों को, प्रधान सचिव सहित सबको हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि इस संकट के समय में गांव में जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, वहां से लेके पटना मुख्यालय तक का स्वास्थ्य कर्मी आज दिन रात कठिन परिश्रम कर रहा है और परिश्रम करके कैसे मानव की सेवा की जा सके, कैसे इस विश्वव्यापी समस्या से जूझा जा सके, उसके लिए संघर्ष कर रहा है। और निश्चित रूप से जो परिश्रम हमारे स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक कर रहे हैं, मुझे भरोसा है कि कोरोना हारेगा, बिहार और भारत जीतेगा। तो मंगल पांडे को आप सुन पा रहे थे और किस तरह से कोरोना हारेगा, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो इंतजाम किए गए हैं, उस फंड का निर्माण किया गया है जिसका सीधा सरोकार उन लोगों से है जिन्हें मदद की दरकार है और कोरोना को कैसे हराना है, सरकार के पास इसका पूरा प्लान तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने जानकारी दी है, बिहार के निवासी बिहार के किसी शहर में या फिर बिहार के बाहर जहां भी फंसे हों, वहीं पर उनकी मदद की जाएगी। उनके भोजन, उनके आवासन की व्यवस्था सरकार करेगी और लॉकडाउन में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी है। तो कोरोना बड़ा संकट है और इस संकट की वजह से परेशान हो रहे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने तकरीबन 1,70,000 करोड़ की सरकारी मदद का ऐलान किया है। इस राहत पैकेज में गरीबों के लिए रोजाना के खाने पीने के साथ कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी है। लॉकडाउन की सारी टेंशन खत्म हो गई। रोजी रोटी की सारी परेशानी दूर हो गई।
और एक सरकार राशन, गैस और पैसे का सरकारी इंतजाम। लॉकडाउन में लोगों को रोजी रोटी की टेंशन न हो, केंद्र सरकार ने इसका पूरा इंतजाम कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब लोगों की मदद के लिए 1.70 लाख करोड़ की सरकारी मदद का ऐलान किया है। The package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor, and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crores. केंद्र सरकार की ओर से गरीब और किसानों के लिए जिस राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, उसके मुताबिक मनरेगा में 5 करोड़ मजदूरों को 182 की जगह 202 रुपए मजदूरी मिलेगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों को सम्मान निधि के 2,000 रुपए मिलेंगे। बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 3 महीने तक 1,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या गेहूं अतिरिक्त मिलेगा। आशा कार्यकर्ता समेत सभी कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख का बीमा मिलेगा। 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने तक 500 रुपए मिलेंगे। दीनदयाल जीविका योजना में अब 20 लाख का जमानत प्री लोन ले सकते हैं। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को 3 महीने तक फ्री सिलेंडर मिलेगा। कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से या 3 महीने की सैलरी से 75% एडवांस ले सकेंगे। 100 से कम कर्मचारी वाली कंपनी में अगले 3 महीने तक 12+12% ईपीएफ में सरकार योगदान देगी। आयकर रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई। इसके अलावा भी केंद्र सरकार ने लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ किया है। वृद्ध भी आते हैं, विधवा भी आती हैं और दिव्यांग भी आते हैं। इनको इस कठिन समय में दिक्कत ना हो तो 1,000 रुपया एडिशनल, यानी कि अतिरिक्त 1,000 रुपया इनको मिलेगा अगले 3 महीने। 2 किश्तों में उपलब्ध होगा और लगभग 3 करोड़ वृद्ध, विधवा और दिव्यांग इनको इसका लाभ मिलेगा। कोरोना संकट की वजह से देश और आपकी आर्थिक सेहत खराब न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब बारी आपकी है कि लॉकडाउन में घर से बाहर न निकलें और कोरोना संकट से देश को बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज की तारीख में पूरा देश एकजुट है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लेकर जूनियर कोरोना वॉरियर्स का ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि भारत के युवाओं पर भरोसा करें जब वो एक स्वस्थ कल सुनिश्चित करने की बात करता है। क्या आप ध्यान देंगे कि हमारे युवाओं को क्या कहना है? ओ मैडम, कहाँ? यही बगल में, सोना आंटी के घर तक। नो, बाहर जाना अलाउड नहीं है। वाह, दिन भर घर का काम करो और शाम को 5 मिनट बाहर भी मत निकलो। आज से, अभी से 24 घंटे ये रिमोट आपका। ओ मेरा बेटा, बलिदान देना पड़ेगा कोरोना को जो हराना है। ये हैं हमारे देश के कोरोना वॉरियर्स। और आप फ्रेंड्स, नजर रखना अपनी मम्मी पर, बनो कोरोना वॉरियर्स। अब आपको पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सब्जी खरीदने आए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के मायने को समझाया। तस्वीरें जरा देखिए कि कैसे ममता बनर्जी सब्जी की दुकान के बाहर घेरा बना रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि कैसे दुकान के बाहर खड़ा होना चाहिए, दूरी कैसे बनाई जानी चाहिए। आप बिल्कुल सामान खरीदें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए
ममता बनर्जी घेरा बना रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितनी दूरी पर आपको एक दूसरे से खड़ा होना चाहिए, ताकि आप एक दूसरे के संपर्क में आने से बचेंगे और जिस काम के लिए आप दुकान पर आए हैं वो भी काम आपका जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो सब्जी की दुकान के बाहर खुद ममता बनर्जी ने निशान लगाया, घेरा बनाया, वो भी ईंट से, और ये घेरा वो बनाती चली गई। आसपास जो लोग थे इसे देख रहे थे, क्योंकि पूरे भारत में ये एक अभियान की तरह चल रहा है। जो लोग जहाँ हैं वो कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस तो ज़रूर रखें, 3 फीट का डिस्टेंस ज़रूर रखें, लेकिन अगर उससे ज़्यादा रखते हैं और भी बेहतर बात है। और अगर ममता बनर्जी के हाथ में ये पहल वाली ईंट है तो सभी को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि देखिए किस तरीके से आपके मुख्यमंत्री आपके लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए, आपको सुरक्षित करने के लिए सड़कों पर निशान लगा रही हैं। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा संदेश है। तो लॉकडाउन को लेकर जागरूकता देखते बन रही है लोगों की। दरभंगा में जरूरी सामानों की दुकानों के जो दुकानदार हैं अपनी दुकानों के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, जिसके दायरे में खड़े उपभोक्ता को ही उसकी जरूरत का सामान मिलेगा। और ये सोशल डिस्टेंसिंग का एक बेहतर उदाहरण है। जरा देखिए इन परिधियों को, जिसके अंदर, इस घेरों के अंदर जो लोग हैं वो उपभोक्ता हैं, जो कतार में लगे हैं, दूरी पर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और देखिए सभी को सामान मिल रहा है। जैसे ही दुकान के अंदर खड़ा हुआ व्यक्ति जिसने सामान ले लिया है वो हटता है, उसके बाद वो वापस की तरफ जाता है और पीछे खड़े व्यक्ति को उनका नंबर मिल जाता है। और चलिए, तेजस्वी यादव ने न्यूज 18 की मुहिम #स्टे होम का समर्थन किया है। आज तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लोगों से घर पर रहने की अपील की। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि इस कठिन घड़ी में मां से बढ़कर प्रेरणा और कुछ नहीं हो सकती। शक्ति, साहस, सेवा, समर्पण, प्रेम, जीवन, बचाव और कष्ट सहना मां ही सिखाती है। मां से सब चीज सीखते हैं। अपनी मां को आदर्श मानकर घर में रहिए और कोरोना के प्रकोप से बचिए। #स्टे होम। चलिए कुछ और तस्वीरें। कोरोना को लेकर लॉकडाउन है, लेकिन लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। और ऐसे मनचले लोगों से पुलिस किस तरह से निपट रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं। गोपालगंज पुलिस ऐसे लोगों को लाठी से अक्ल ठिकाने इनकी लगा रही है। मीरगंज में पुलिस ने बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों पर लाठियां चलाई। वीडियो देखकर आप हैरान होंगे, आप हंस पड़ेंगे। मीरगंज में सड़क पर घूम रहे एक शख्स पर जैसे ही पुलिस ने लाठी चलाई, गुस्से में उस व्यक्ति ने उलटकर पुलिस पर पत्थर चला दिया और पत्थर पुलिस को नहीं लगी। हालांकि मीरगंज में एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है जिसमें पुलिस के 3 जवान एक जगह छुपकर खड़े थे। जहां 2 लोग घूमने निकले, पुलिस ने उनकी धुनाई कर दी, दौड़ाकर पीटा। मकसद बस इतना था कि लोगों को लॉकडाउन का अर्थ समझाया जाए और 21 दिन तक घर में रहने के लिए पुलिस ने आखिरकार उन्हें कहा भी। तो बिहार शरीफ सदर अस्पताल में कोरोना से बचाव को लेकर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर राम सिंह ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान आइसोलेशन वार्ड के बाहर ड्यूटी में लगे 4 में से 3 पुलिसकर्मी गायब मिले। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट भी मौके से नदारद थे। इस पर सिविल सर्जन ने अस्पताल कर्मियों और गार्ड सुपरवाइजर को फटकार भी लगाई। जो स्थिति है उसमें ऐसा भी है कि स्टाफ पर दबाव भी है काम का, तरह तरह के काम आ जाते हैं वगैरह वगैरह, और थोड़ी इनकी आदत भी बिगड़ी हुई है। दोनों चीज है और स्टाफ की कमी भी है। तीनों को एक साथ मूल्यांकन अगर करोगे तो मिला जुला कर ज्यादा बुरा नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं डॉक्टर राम सिंह की, जो कि सिविल सर्जन हैं, और किस तरह से उन्होंने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, निर्देश दिए, जहां खामियां पाई वहां जमकर बरसे भी। तो ये नालंदा से तस्वीरें आई हैं। ड्यूटी से गायब 3 जवान मिले जिन्हें उन्होंने डांट टपक लगाई, जो इंचार्ज थे उन्हें, और उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया है। और चलिए, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा की बड़ी घोषणा। जी हां, नगर विकास विभाग को निर्देश जारी किया गया है। नगर निकाय में कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 महीने तक कोई भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं वसूला जाएगा। किसी भी तरह का विलंब शुल्क नहीं लगेगा। लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया है, 1 महीने तक कोई भी टैक्स नहीं लेने का।
और कोरोना की इस बड़ी त्रासदी के बीच चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पटना से 18 मजदूर अपने गांव वापस लौटते हुए पैदल ही पटना से भागलपुर के लिए निकल चुके हैं। ये सभी 18 मजदूर मार्च के पहले हफ्ते में ही मजदूरी के लिए पटना पहुंचे थे, लेकिन कोरोना को लेकर लॉकडाउन की वजह से उन्हें काम नहीं मिला। मकान मालिक उसे रहने नहीं दे रहे और पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर भागलपुर के लिए निकले मजदूरों के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। कोरोना को लेकर के परेशानियां बढ़ी हुई हैं, लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन एक चौंकाने वाली तस्वीर एक जो है हम आपके सामने दिखा रहे हैं। जो देख रहे हैं कि ये लगभग 18 की संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर निकले हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन में बाहर निकलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली ये बात है कि ये पटना से भागलपुर के लिए पैदल निकले हैं। पैदल जो है पटना से भागलपुर तक जा रहे हैं, ये चौंकाने वाली बात है। और आखिर क्या वजह रही है कि लोग जो पैदल जो है वो यहाँ से जा रहे हैं? आपका क्या नाम है? वकील दास। कहाँ पटना से कहाँ भागलपुर जा रहे हैं? पटना से भागलपुर जाने वाले हैं। हम लोग को बंदी हो गया काम उम, हम लोग भूख से मर रहे हैं। हाँ, 2-3 दिन में पहुंच ही जाएंगे। जब गाड़ी नहीं है तो दूसरा क्या उपाय हुआ जाए। यहाँ से कितना किलोमीटर है भागलपुर? वही टिकट में तो 222 किलोमीटर बता रखा है। हम लोग आते जाते तो लिखते हैं टिकट में, वही देखे तो 222 किलोमीटर पैदल चलेंगे। हाँ, काहे नहीं जा सकते। डर क्या लगेगा सर, हम लोग यहाँ आए, काम उम बंद हो रहा है तो हम सब लोग खाना वाना का व्यवस्था नहीं हो रहा है, तो कोई व्यवस्था नहीं लग रहा है हम लोग को, तो यहाँ रह के क्या करेंगे? मकान वाले भी बोल रहे हैं बाहर जाने के लिए नहीं। तुरंत में जाना पड़ेगा, यहाँ भूखे प्यासे मर जाएं उससे अच्छा तो अपना नमक पर रोटी खाएंगे, घर में जाके मरेंगे। यहाँ पर क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? खाने के लिए आफत हो रहा है, कल से खाना नहीं मिल रहा है। निकले हैं और पैदल भागलपुर के लिए निकले हैं। ज़रूरत है कि इनको सुविधा मिले किसी भी ढंग से जिला प्रशासन की तरफ से, ताकि इन लोगों को यहाँ से पहुँचाया जा सके, क्योंकि इस कोरोना जैसे भयावह बीमारी में 250 किलोमीटर पैदल एक साथ चलना कहीं ना कहीं इनके लिए खतरा है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो हालात कितने बिगड़ते जा रहे हैं ये आपने देखा। लोग करें भी तो क्या करें। देश भर में लॉकडाउन के बीच कोरोना के डर से बिहार से बाहर रहने वाले गरीब मजदूरों में अपने घर पहुंचने की होड़ है। बंगाल से भागे बिहार झारखंड के ऐसे ही मजदूर भलजोर पोस्ट पर पिछले 3 दिन से फंसे हैं। हालात हैं कि इन मजदूरों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो पा रही। ये सभी मजदूर बिहार के खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय और भागलपुर के रहने वाले हैं, जो बंगाल के दानकुनी में मजदूरी करते थे। इनकी अगर सुने तो बंगाल से निकलने के बाद बिहार की सीमा तक रास्ते की सभी दुकान और होटल बंद होने के कारण सभी लोग 3 दिन से भूखे हैं, लेकिन सीमा पर सख्ती के चलते अब तक वे लोग फंसे हुए हैं। जैसे हो गाड़ी से हो, जिस तरीका से हम लोग यहाँ झारखंड और बिहार के बॉर्डर में पहुँच गए हैं सर। अब यहाँ से हम लोग रोक रखा है, ऑफिसर लोग बोलता है नहीं अब इधर जाने नहीं देंगे। हम लोग के बाल बच्चा भी नशा में है। हम लोग सोचते हैं कि पैदल हो या जिस तरीक़ा से हो हम लोग को छोड़ दें, हम लोग करीब करीब घर तक पहुंच सकें। ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ किसी को जाने आने नहीं दे रहे हम लोग, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो। अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो उसमें मतलब हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सब कुछ देख वेख के पूछ के उसके बाद अलाउ किया जा रहा है, नहीं तो बॉर्डर पे किसी को आना जाना अलाउ नहीं है। और बने रहिए हमारे साथ, आगे दिखाएंगे झारखंड से जुड़ी खबरें। झारखंड में क्या हो रहा है बेहद जानना जरूरी है। वहां अभी तक अच्छी खबर हम आपको बताते चले, एक हिंट देते हैं कि अभी तक कोई खबर नहीं है कोरोना को लेकर। 0 मतलब कि 0 लोग हैं जिनमें अभी तक जांच जो रिपोर्ट है वो निगेटिव है।